मित्रों, जय सिया राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यदि जन्म कुंडली में, यदि जन्मांक चक्र में किसी के, या मान लीजिए आपके ही जन्मांक चक्र में दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, क्या है ये? अर्थ त्रिकोण या अर्थ के लिए जाना जाता है। ठीक है, 2, 6, 11 या 2, 4, 6, 10, 11, ये सभी क्या है? आर्थिक स्थिति को दिखाते हैं या आर्थिक स्थिति से संबंध रखते हैं। चाहे वो कमाई हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो बचत हो, चाहे वो सुख पे खर्च करने वाला हो, चाहे हड़प करने वाला हो, चाहे ऋण लेने वाला हो, कुल मिला के धन से संबंध रखने वाले भाव होते हैं। इन भावों में अगर बुध कॉमन फैक्टर के साथ चलता है, ठीक है, बुध ग्रह कॉमन होके चलता है, यानी अगर दूसरे घर की बात करें तो वहाँ बुध, चतुर्थ की बात करें तो वहाँ बुध, छठे की बात करें तो वहाँ बुध, दसम की बात करें तो वहाँ बुध, 11वें घर की बात करें तो वहाँ बुध, अगर कॉमन फैक्टर बैठा होता है और साथ में ग्रहों की युति देखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर कुंडली के दूसरे घर में शुक्र बुध अगर बैठे हुए हैं किसी के, क्योंकि एक प्रकार का ये स्पेशल स्टेटस देता है और वो राजयोग क्या होगा हम आगे चर्चा करेंगे। पहले फल जान लेते हैं। बुध शुक्र अगर कुंडली में दूसरे घर में किसी के विराजमान है तो उसकी विरासती संपत्ति, फाइनेंशियल संपत्ति जो विरासत के तौर पर चाहे बाप दादा के द्वारा दिया गया संपत्ति हो, वो संपन्न होता है व्यक्ति। ऐसा जातक जो है उसको अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर वो कमाना चाहता है, सबको कमाना चाहिए, तो अपने संपत्ति में 4 चांद लगाता है। भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस सुख सुविधा संपन्न और परिवार कुटुंब के साथ एक साथ रहकर भरा कुनबा होता है उसका, और खूब सुख सुविधा से संपन्न जीवन वो जीता है। आपने ऐसा देखा होगा, समाज में ऐसे बहुत से लोग होंगे कि परिवार छोटा नहीं होता उनका, 50-60 लोगों का परिवार होता है, फिर भी उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। क्या कारण है? उसमें कोई प्रमुख मुखिया जो होगा उसकी कुंडली में दूसरे घर में बुध शुक्र का कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होगा। ठीक इसी प्रकार मैं चतुर्थ घर की बात कर लेता हूं। बुध अगर चंद्रमा के साथ, बुध अगर शुक्र के साथ युति करके बैठ जाए, ठीक सिचुएशन चंद्रमा को भी वहाँ हम अगर देंगे तो क्या लाभ होगा वहाँ, पहले ये भी जान लेते हैं कि बुध चंद्रमा अगर दूसरे घर में अगर बैठते तो भी राजयोग ही बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रतिस्पर्धा में, परीक्षा में, इंटरव्यू में अपने दायित्व को, विचार को, शिक्षा को, ज्ञान को पूरी तरह छाप छोड़ने में सफल होता है, और उससे वो धन संपत्ति इतना अर्जित कर लेता है कि भाई ये वैचारिक ज्ञान और शैली विवेक के द्वारा कमाई गई संपत्ति और सम्मान भी साथ साथ जुड़ जाता है। चंद्रमा और बुध की युति दूसरे घर में ये देता है। ठीक इसी प्रकार इन्हीं दोनों ग्रहों के साथ बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तब क्या होगा? उसके पास जो संपत्ति होगा वो स्त्री की कृपा के द्वारा आएगा। ठीक है, किसी न किसी महिलाओं का सपोर्ट उसके जीवन में रहेगा, चाहे उसकी माता हो, चाहे उसकी धर्मपत्नी हो, चाहे उसकी पुत्री हो, चाहे उसकी दादी हो, चाहे उसके सास हो, चाहे कुछ भी, कोई भी हो। या यूँ कह दें कि स्त्रियों के सम्मान करने से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, और उससे वो इतना सफल हो जाएगा कि चाहे वो बंगला हो, चाहे वो भूमि प्लॉट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मकान की बात कर रहा हूँ, चाहे वाहन आदि की बात कर लेता हूँ, कुल मिला के जनता के बीच में एक सेलिब्रिटी की स्थिति उसकी मजबूत बनती है, छवि बनती है, और महाराज भोग विलास की सारे साधन संपन्न जीवन वो जीता है। बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठे भाव में अगर शनि के साथ में बुध विराजमान हो, शनि के साथ में बुध विराजमान हो तो क्या होगा? उसके पास जो संपत्ति आएगा वो ऋण लेगा, पहले किसी से कर्ज लेगा, कर्ज करके वो निवेश करेगा, निवेश करने के बाद जो है नौकरी करेगा,
छोटे मोटे धंधे करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अपनी फैक्ट्री होगी, अपनी कोल कारखाने होंगे, अपने रोजगार के साधन होंगे और लोगों को नौकरी देना स्टार्ट कर देता है और संपन्नता इतनी बड़ी हो जाती है। हाँ, टाइम जरूर लेता है, शनि चूंकि है ना, लेकिन बुध के साथ शनि ही अगर छठे भाव में स्थापित होगा तो ही ये बनेगा योग, अन्यथा योग बन नहीं सकता। तो एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार कर देता है जिसमें बहुत से लोगों को रोजगार संपन्नता प्राप्त होती है। यानी कि खुद तो करोड़पति बनेगा ही बनेगा, लोगों को भी संपन्न और करोड़पति या अरबपति या धनपति बनाएगा वो। छठे भाव में अगर बुध शनि की युति होती है। बात कर लेते हैं दसम घर की। दसम घर में अगर सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं तो सरकारी कामकाज, सरकारी सेवा, सरकारी संबंध के साथ या पिताजी के संबंध के साथ व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। चाहे वो नौकरी सरकारी करे, चाहे ठेका ले सरकारी, चाहे सरकार में मंत्री आदि बन जाए, या सरकार से किसी भी सेवाओं का वो लाभ लेकर के उसको क्या है, दिन रात दूना चौगुना वो बढ़ोतरी करते चला जाता है और पिताजी का आशीर्वाद उसके साथ होता है। या यूँ मान लीजिए कि पिताजी से उसने 1 लाख रुपए लिए कि मैं अपने भर्ती में लगाऊंगा, निवेश करूंगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्टार्टअप कर रहा है वो, और आगे चल करके वो व्यक्ति 1 लाख को कम से कम 100 गुने में जाकर कन्वर्ट कर देता है। और ये ज़्यादा समय भी नहीं होता क्योंकि दोनों ग्रह अल्पकालीन में तरक्की देने वाले माने गए हैं, लॉन्ग टर्म वाले ग्रह नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब लॉन्ग टर्म वाले नहीं है, कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की दे देता है। बात कर लेते हैं 11वें घर की। 11वें घर में बृहस्पति के साथ बुध बैठा हो, है तो आपस में एक दूसरे के शत्रु, बृहस्पति के साथ बैठा हो या फिर मंगल के साथ बैठा हो या फिर शनि के साथ बैठा हो या फिर शुक्र के साथ बैठा हो या फिर चंद्रमा ही के साथ क्यों ना बैठा हो, यहाँ सभी के साथ बुध कॉमन फैक्टर निभाएगा, यहाँ पर कॉमन तरीके से कार्य करेगा। जिस ग्रह के साथ होगा, मैं चूंकि बृहस्पति की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अपनी भावना, अपनी ज्ञान, अपने विज्ञान, अपना संपर्क इतना व्यक्ति सफल बना लेता है कि देश में बैठकर, अपने घर में बैठ करके विदेशों से संपर्क साधता है, पूरे देशवासियों से संपर्क साधता है और घर बैठे संपत्ति अर्जित करता है। अब चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे लोग घर में फोन के फोन ऊपर आते हैं, फ़ोन से ही वो कमाई कर लेते हैं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया को ठगते हों, फैक्ट्री हो सकती है उनके पास, कारोबार हो सकता है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन व्यक्ति खुद मेहनत नहीं करता, उसके पास इतने तंत्र स्थापित हो जाते हैं कि बैठ बैठ कर वो लोगों से काम करवाता है और पैसे अर्जित करता है। शनि के साथ अगर आएगा तो बहुत सारे वैकल्पिक स्रोत खोल देगा धन इनकम के। चंद्रमा के साथ आएगा तो कहीं ना कहीं फैशन, रोजगार है, साधन। शुक्र के साथ आएगा तो लग्जरी सुविधा से जुड़े हुए धंधे, रोजगार, व्यवसाय करके। सूर्य के साथ आएगा तो सरकारी रोजगार। मंगल के साथ आएगा तो पराक्रम वाले रोजगार। मतलब कुल मिला करके 11वें घर में अगर स्थिति किसी ग्रह के साथ बनती है तो ये स्थितियां जीवन में आती ही आती हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन की मैं बात करूँगा। मैं अभी युति योग करके आपको उसका फल समझाया है, अब मैं उसके आसपास कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस एक्यूरेसी यानी कि स्टेप टू स्टेप लागू हो जाती हैं तब आपको ये 100% लाभकारी देगा। क्या है कंडीशंस? पहली बात तो ये, जिन ग्रह के साथ में ये युति, जिन भावों को मैंने चर्चा किया उनमें अगर राहु का संबंध, अगर उनका राहु का संबंध हो जाता है तो इसके योग के फल को बिगाड़ने का काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो राहु का संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए। वहीं पर जैसे मान लिया जाए जिस ग्रह के साथ बुध युति करके बैठा है और उनमें से किसी एक का मित्र ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो ये योग के बल को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये 2 कंडीशंस की हमने चर्चा किया। अगला जो कंडीशन है वो क्या है? नीच राशि नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरे घर में अगर बुध और चंद्रमा बैठे हैं तो वहाँ पर ना तो वृषभ राशि होनी चाहिए, क्षमा करें, वृषभ राशि तो चंद्रमा की उच्च राशि है, वहाँ पर ना वृश्चिक राशि होनी चाहिए ना मीन राशि होनी चाहिए, क्योंकि मीन राशि जो है बुध की नीच राशि है और चंद्रमा की जो नीच राशि है वो वृश्चिक राशि है। लेकिन शुक्र अगर बैठता है तो वहाँ पर ये कॉमन फैक्टर काम नहीं करेगा।
वहाँ पर कॉमन फैक्टर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है, बुध मीन राशि में नीच का, तो एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगा। कौन सा? नीच भंग राजयोग का। यानी किसी प्रकार अन्य संभावनाओं को न प्रकट के अपितु हमारे बल को भी घटाने का काम करे, ऐसी राशियां वहां पर नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। वही छठे भाव में, जबकि मैंने बताया था कि छठे भाव में शनि और बुध की युति अगर बनती है तो वहां पर कौन सी राशि नहीं होनी चाहिए? मेष राशि नहीं होनी चाहिए और मीन राशि नहीं होनी चाहिए। दसम घर में सूर्य के साथ जब बुध युति करके बैठता है तो वहां पर मीन राशि नहीं होनी चाहिए और तुला राशि नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में अगर आप खरे उतरते हैं तो यह राजयोग आपको शुरुआत से महादशा अंतरदशा की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे राजयोग जन्मजात से प्रभावकारी होते हैं, आपको लाभ अवश्य देंगे मित्रों। तो ये रहा आज शानदार बुध ग्रह से बनने वाले जबरदस्त राजयोग, जो एक तरफा देते हैं और बहुत ही संपन्नता देते हैं, बल के साथ देते हैं विश्लेषण। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। जय श्री राम।